सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो एवरीवन स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस, इधर देखिए फटाफट से। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं। और आप सभी बच्चों को ये भी पता होगा कि एस लगाने से हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल देते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, सिंगल यानी कि एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो एवरीवन, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके बनाने के। तो एवरीवन, अगर आप जानते भी हो तो भी ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको सीखने पड़ेंगे पूरी डिटेल में। नहीं तो आप कहीं पर गलती करते हो तो फिर कहीं पर कर देते हो, ऐसा करते हो आप सब लोग, है ना। तो चलिए एवरीवन, मैं आपको बहुत ही डिटेल में सिखाने वाली हूँ, टेंशन ना लें। ठीक है, और बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमारा रिप्लाई नहीं दे पाते हो। तो एवरीवन, मैं गई थी 3 दिन के लिए छुट्टियों पर, तो मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाई थी। तो अब मैं सभी के रिप्लाई के लिए थैंक यू सो मच कहती हूँ एवरीवन। चलिए स्टार्ट नाउ। इधर देखिए, एक वचन से बहुवचन केवल गिनने वाली वस्तुएं, गिनने वाली संख्या। ये क्या है? गिनने वाली संख्या, यानी कि काउंटेबल नाउन का बनता है। एक वचन से बहुवचन किस चीज़ का बनाया जा सकता है? काउंटेबल नाउन का। एक काउंटेबल नाउन क्या होती है? जैसे मान के चलिए ये रहा पेन। ठीक है, क्या है ये? पेन। अब पेन हो गया एक। ठीक है, क्या हो गया? ओनली एक पेन है, दिस इज ए पेन। अब मैंने बोला इसको बहुवचन बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं इसको? मुझे प्लूरल बनाना है। ये तो सिंगुलर है हमारे पास में, है ना, सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पेन का मुझे पेंस करना पड़ेगा ना। पेन का मैंने पेंस कर लिया। चलो, कोई मुर्गी है, हैन। ठीक है, हैन मतलब मुर्गी। अब मैंने हैन मतलब एक वचन, है ना। अब इसको एस लगा दिया तो हैन का हो जाएगा हैंस। तो मुझे समझ में आ रहा है जहाँ तक कि कोई चीज़ अगर एक है, जैसे एक कैमरा है, ये माइक है, ये मोबाइल है, इधर ये पेन है, ठीक है, और इधर ये बुक्स रखी हुई है, डाइस है, बोर्ड है। ये क्या है? सभी चीज़ एक है ना, एक है। अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन बन जाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई क्या? एक बात समझ में आई क्या कि एक वचन क्या होता है? कोई चीज़ एक होती है। तो बहुवचन क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देख रहे हैं आप, सिंगुलर हम एक वचन को बोलते हैं और प्लूरल हम बहुवचन को बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आ गई ना? यस, आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रही हूँ? ये चीज़ तो आप बचपन से लेके अब तक सीखते ही आए हो, है ना। बट मैं ये चीज़ इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो आप लोग, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि डियर का मतलब क्या होता है? हिरन होता है ना। और डियर को आपको बनाना है प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? इसका प्लूरल बनाना है। तो चलो बनाओ फटाफट से। क्या बनेगा? तो आप बोलोगे मैम इसका हो जाएगा डियर्स, है ना। बट ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डियर का डियर ही रहता है। अब मैंने बोला कि मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है आदमी, है ना। अब मैंने कहा आपसे कि इसको बना दो आप प्लूरल, तो आप क्या कर दोगे? मेंस। आपने तो यही ट्रिक सीखी है ना कि एस लगा दो, बहुवचन बना दो। बट ये ट्रिक बहुत जगहों पर गलत हो जाती है ना। तो अब आप अच्छे तरीके से सीखने के लिए रेडी होना सब की सब। आर यू रेडी माय डियर? यस, लेट गेट स्टार्ट। इधर देखो फटाफट से। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 देखिए इधर फटाफट से। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किन चीज़ों में? सिंगुलर संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन तो आप जानते ही हो, है ना। दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है ना आपको, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें नाउन हैं।
ठीक है। नाउन पढ़ा दिया है आपको आगे वाली वीडियोस में, है ना। 60 डेज वाली क्लास में मैंने बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखो फटाफट से नाउन की परिभाषा सब कुछ पढ़ा होगा आपने। नाउन को हम क्या बदलते हैं, किस में बदलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में। ध्यान दीजिए इधर, मैन का क्या हो जाएगा, मैन, MEN, ठीक है, MEN। और देखो बॉक्स, बॉक्स को क्या कर देंगे, बॉक्सेस, है ना। तो ये देखो दोनों तरीके अलग अलग है ना। हाँ, तो ये तरीके किस तरीके से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाओ, है ना, नोटबुक लेके बैठ जाओ, उससे लिखते जाना साथ ही साथ, ठीक है। चलो देखो इधर फटाफट से, सिंगुलर ए रहे हमारे और प्लूरल ए रहे। मैन का बदलेंगे मैन में वुमेन। वुमेन का मतलब क्या होता है, औरत। औरत का हम क्या बनाएंगे, MEN कर देंगे। इसका मतलब है एक औरत, इसका मतलब बहुत सारी औरतें। इधर लेग का मतलब, लेग का मतलब चलो जानते हो सब की सब, है ना। लेग का लेग्स हो जाएगा, बहुत सारे पैर। अब देखो चाइल्ड, चाइल्ड हमारे बच्चा, है ना। चाइल्ड का चिल्ड्रन। चलो ट्री का मतलब पेड़, ट्री, ट्रीज, बहुत सारे पेड़। ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल। ऑक्सेन, ऑक्सेन। देखो अगर मैं आपसे बोलती कि ऑक्स का बनाइए प्लूरल, तो क्या करते आप, ऑक्सेज कर देते, है ना। बट ये क्या हो जाता आपका, रॉन्ग हो जाता ना। इसीलिए ये तो आपका आप याद कर लेना आप इन सबको, ठीक है। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सेन, गूज का हो जाएगा गीज। अब बताओ टूथ, टूथ का मतलब एक दांत, ओनली एक दांत। और मैंने बोला आपसे टीथ, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे दांत। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छी लग रही है ना वीडियो? हाँ अच्छी लग रही, और इसीलिए अच्छी वीडियो ही है ही। देखो इधर फोटो, फोटोज, फोकस, फोकस का क्या हो जाएगा, फॉसी, है ना। और देखो इधर माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस। माउस का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, ठीक है। और माइस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ओके, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में एवरीवन, बस मैं यही चीज़ें पूछूंगी आपसे। और देखो फटाफट से जल्दी जल्दी क्विकली हम देखते चलेंगे। इधर देखो ये बहुत अच्छा रूल है, रूल नंबर सेकंड। कौन सा रूल नंबर, सेकंड एवरीवन। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई स्वर हो तो क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं, है ना। देखिए बाई हो और बाई से पहले कोई स्वर हो तो स्वर दिखाई दे रहा है हमको, है ना। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये होते हैं हमारे स्वर। तो एवरीवन यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि बाई से पहले कोई स्वर आ जाए तो हम एस लगा देते हैं। देखो इधर फटाफट से, वॉय का हमने क्या कर दिया, वॉइस। डे का हमने डेज, की का हमने कीज, टॉय का हमने टॉयज। समझ में आया क्या, ये समझ में आई ट्रिक, बहुत बढ़िया। चलिए और देखो फटाफट से, देखिए इधर, अगर हम बाई से पहले कोई व्यंजन आ जाए, बाई से पहले कोई व्यंजन आ जाए, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, बाई से पहले कोई व्यंजन आ जाए तो व्यंजन आ रहा है, देखो व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। इधर क्या आ रहा है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं इंग्लिश में, आप पता ना कमेंट सेक्शन में, ओके। हाँ कॉन्सोनेंट्स। चलिए इधर देखो सिटी का हम क्या कर देंगे, सिटीज। देखो इधर बाई से पहले स्वर नहीं हो तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं। समझ में आया क्या, बाई से पहले कोई व्यंजन आ रहा है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो हमको बाई हटा देनी है और IES लगा देना है, ठीक है। अब देखो फटाफट से, सिटी है, ये लिखा हुआ है सिटी, हमने बाई को हटा दिया तो इसको क्या लिखेंगे, सिटीज। ओके चलो देखो, सिटी का सिटीज़, लेडी का लेडीज़, बेबी का बेबीज़, कंट्री का कंट्रीज, स्टोरी का स्टोरीज़, आर्मी का आर्मीज़। ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। चलो रूल नंबर हमारा आ गया 4, कौन सा, रूल नंबर 4 एवरीवन।
चलो अब इसमें क्या कहती है हमारी ये ट्रिक, OCHTH SH या SS या X, ये चीज़ें ध्यान दो इधर, ये चीज़ें अगर आई इधर पीछे दिख जाए आपको पीछे, तो आपको क्या लगाना है, ES और जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ES और जोड़ देना है। ओके देखिए इधर सिंगुलर प्लूरल, बॉक्स बॉक्सेस, टैक्स टैक्सेस, मैंगो मैंगोज, क्लास क्लासेस, वॉच वॉचेस, ब्रश ब्रशेस, वेंच वेंचेस, मैच मैचेस। समझ में आया क्या है एवरीवन? आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। और देखिए रूल नंबर, अब हमारा आ गया रूल नंबर 5। कौन सा? रूल नंबर 5, सिंगुलर और प्लूरल। देखो अगर पीछे आपको एफ ई दिखाई दे जाए, एफ या एफ ई, ओके एफ या एफ ई, देखो एफ या एफ ई दिखाई दे जाए तो हमको क्या करना है, VES, BES में बदल देते हैं इसको। ओके देखो इधर KNIFE है ना, KNIVES, WIFE, WIVES, वॉल्फ, WOLVES। क्या कर रही हूँ मैं, F या FE को हटाकर VES जोड़ रही हूँ। ओके बस यही ट्रिक है इसकी, तो समझो ध्यान से। नाइफ का नाइफ, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, वॉल्फ का वॉल्वेस, सेल का सेलवेस, और लीफ का लीफ्स, और इधर इसका थीव का थीव्स हो जाएगा। ओके एवरीवन, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। पता है ऐसी जानकारी हर कोई नहीं लाता है आपके लिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस से आपको इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, और एकदम डिटेल में, और आपको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मैं सीखी हूँ ना, सरल तरीके से, बस मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही सीख जाएं बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके इधर देखो फटाफट से। यस एवरीवन, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सबके सब बच्चे पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब, ठीक है, बना सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो एवरीवन आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।